कंपनी के, उन्होंने इतना शेयर किया मुझे ट्रस्टेबल मान के, तो इतना ही ठीक है। मेहनती तो है हमारा राजा, स्कूल में भी पढ़ने बहुत तेज था वो, और अब इतना बड़ा आदमी बन गया है, हमको तो बहुत खुशी होता है देख के। बेटा हमको उसकी कामयाबी देख के ना बहुत खुशी हुई, उसको खूब आशीर्वाद है हमारी तरफ से। बेटी आप उसको बोल देना कि गांव के पड़ोसी आए थे, सुलेखा चाची और संजय भैया, खुश हो जाएगा हमारे बारे में सुन के। अब छोड़िए सब, चलते हैं, गाड़ी छूट जाएगा हमारा। हाँ। जी आप ये पैसा दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं ये बोल दूंगी कि 2 लाख रुपए लेकर संजय और सुलेखा आए थे जी, रामपुर से। हाँ मैं बोल दूंगी। धन्यवाद। नमस्ते सर, मिस्टर कुकरेजा ने फाइल दी थी, मैं ले आई। ठीक है, मैं रीड कर लूंगा। और सर ये 2 लाख रुपए भी ले लीजिए। 2 लाख किस बात की? किसी की पेमेंट आनी थी? जी नहीं, किसी की पेमेंट नहीं आनी थी और ना ही किसी पार्टी को हमें पेमेंट करनी थी, बल्कि ये पैसे तो आपके गांव से रामपुर से 2 लोग आए थे, वो देकर गए हैं। ये क्या बोला तुमने? रामपुर? जी हाँ, आपका गांव रामपुर, वहाँ से 2 लोग आए थे, एक माता जी थी और एक भाई साहब थे। वही आकर देकर गए थे और बोल रहे थे कि ये पैसा आपको दे देने के लिए। हिमांशी कौन थे? उनका नाम पूछा तुमने? कहाँ से क्यों आए? 2 लाख रुपए क्यों दिए? किसी ने कुछ नाम बताया कुछ? हाँ सर, उन्होंने मुझे अपना नाम तो बताया था, लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा सर। याद करने की कोशिश करो। नाम, हाँ शायद माता जी का नाम था सुलेखा और भाई साहब का नाम था संजय। हाँ याद आ गया, हाँ उनका नाम तो यही था। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो आप ही के गांव से हैं और पड़ोसी हैं वो आपके, वो सुलेखा चाची हैं आपकी और वो भाई लगते हैं कोई आपके पड़ोस के। तो वो बोल रहे थे कि उनका यहाँ से आना हुआ तो वो आपके शहर आए थे और आप ही के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैंने तो उनको कहा कि आप प्लीज अंदर आ जाइए, ऑफिस में एक वेटिंग एरिया है, वहां बैठिए, चाय कॉफी पीजिए, इतने में आपको बुला के लेकर आती हूँ। बट उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कम से कम 6-7 बार रोकने की कोशिश की सर, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सोचा भी था कि आपको कॉल करके बुला लूं, लेकिन वो लोग शायद थोड़ी जल्दी में थे। वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन है शाम की, अगर वो वापस गाँव नहीं गए तो वो लेट हो जाएंगे। हिमांशी वो और कोई नहीं, मेरी चाची नहीं है, वो मेरी माँ है वो। और वो संजय, वो मेरे बड़े भैया हैं। तुमने मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं? मैं आता ना, वो कहाँ गए? उनका रोका क्यों नहीं तुमने यार? वो आपकी चाची नहीं है, माँ है आपकी। लेकिन अगर ऐसा है तो उन लोगों ने मुझे झूठ क्यों बोला? मतलब वो सच भी तो बता सकते थे ना। और अगर वो आपकी फैमिली थे तो आपसे वो मिलने क्यों नहीं आए? झूठ बोलने का कारण नहीं हूँ। आप मुझे कुछ साल पहले भैया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, और शायद अब समझा मैं क्यों निकाला है। वो शायद ये चाहते थे कि मैं नाकारों की तरह घूमूं ना, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस करूं। और आज ये जो भी कुछ है ना, तो मेरी कंपनी में काम कर रही हो, अदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, और मैं अपना नाम लेके बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भैया की वजह से, अपनी माँ की वजह से।